जब से साइफर आया पूरे मुल्क के सियासी और सहाफ़ती हल्के अपनी अपनी पोजीशंस लेकर इस पर बहस और तकरार कर रहे हैं। साइफर के आते ही फौरी तौर पर बड़े बड़े सहाफ़ियों ने इस पर तबसरे कर दिए हैं। इसका मतन अपनी पोजीशन के हिसाब से आवाम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई टुक माई टाइम टू टॉक अबाउट इट। मैं यही ऑब्जर्व करना चाहता था कि जो सहाफ़ी गले फाड़ फाड़ कर ये लाभ रहे थे कि जी साइफर एक ड्रामा है, साइफर तो कोई चीज़ ही नहीं, साइफर झूठ है, सियासी बयानिया है या सियासी ड्रामा है, उनके कल के वीलॉग्स और तबसरे सुने, बजाय इसके कि वो कम से कम 2 मिनट के लिए सियासी के बजाय सहाफ़ी बनकर माजरत कर लेते कि हाँ जी साइफर तो एग्जिस्ट करता है और हमेशा से करता था और हमारे तबसरे गलत साबित हुए। वो अब कौम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साइफर में तो वैसा कुछ नहीं जैसा बताया जा रहा था, और कुछ कह रहे हैं कि पुराना साइफर नया ड्रामा। अब ये कौन से सहाफ़ी हैं? इनके व्लॉग्स जिनकी नज़रों से गुजरे होंगे वो समझ गए होंगे। सवाल ये है कि जिस किस्म का कंटेंट इस साइफर में है, जिस तरह से एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को धमकाया जा रहा है और फिर इस पर सोशल एक्टिविस्ट और बड़े बड़े सहाफ़ियों के झूठे बयानिए, क्या इन पर कोई पीका लगेगा? हमारे मुल्क में तो सच्ची खबर की तस्दीक होने से पहले इसे झूठ करार देकर सहाफ़ियों को पीका लगा दिया जाता है, बल्कि घर से उठवा भी लिया जाता है। तो जो पहले इसको झूठा साबित करने पर तुले हुए थे, क्या इन्हें मिस इन्फॉर्मेशन पर कोई हर्जाना होगा? जवाब है नहीं। मजीद हैरत की बात यह है कि ये सब सहाफ़त के चैंपियंस जिस मगरूर और खुदाई अंदाज में साइफर के वजूद को अपने तल्ख बयानिए से झुटला रहे थे, वो अब अपने ही बयानिए से तजाद में इसी मगरूर और खुदाई लहजे में बिना किसी शर्म के इंतहाई ढटाई से तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ हाँ साइफर तो है। लेकिन अब वो बड़ी मकारी से इस बयानी को फ़रोग दे रहे हैं कि इस पर तो इमरान खान साहब को सीक्रेट एक्ट के मुताबिक सज़ा होगी। साइफर का मुरासला 7 लोगों के पास जाता है, लेकिन इन दानिशवरों के मुताबिक सज़ा का मुर्तकिब और कसूरवार सिर्फ वो एक बंदा है जो खुद 3 साल से जेल में है। मुझे अभी भी उन नौजवान मुफक्करों के वीलॉग्स का इंतजार है जो सांस लिए बगैर कौम को किताबी इल्म सिखाते हैं। ये भी इसी फहरिस्त में शामिल हैं जो मुंह पक्का करके बताते थे कि साइफर एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखते हैं अब वो क्या बयानियां अपनाते हैं और हमें बताते हैं कि साइफर इज़ अ बैड थिंग। जैसे हम छोटे बच्चों को उसकी मर्जी की चीज़ ना लेकर देने पर कहते हैं कि दिस इज़ बैड। इन सबको पता है कि कौम तो सो रही है, उन्होंने कौन सा इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना है या समझना है, इसलिए हम इनको पढ़कर अपनी मर्जी की तशरीह कर बताएंगे कि देखें ये इस बात का अंग्रेज़ी का ये उर्दू तर्जुमा है, क्योंकि इनके हिसाब से स्कूल में अंग्रेज़ी सिर्फ उन्होंने पढ़ी है, बाकी कौम तो सिर्फ इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान पढ़ती रही है। कुछ ये भी बताएंगे कि ये साइफर इमरान खान और उनकी जमात ने ही लीक किया है, लेकिन वो इसके मजमून पर कभी नहीं आएंगे कि कैसे एक पल्ले दर्जे के सेक्रेटरी से भी नीचे का ओहदा रखने वाले अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर को ऑफिशियल मीटिंग जिसके मिनट्स भी नोट किए जा रहे हैं धमका रहा है, और ये हमारी कौमी खुद मुख्तारी की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। जहाँ सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान को सजा का मुर्तकिब ठहराया जा रहा है, वहीं इस साइफर के हू बहू मुताबिक अमल करने वाले सियासतदानों के लिए क्या सजा होगी, फिर आर्टिकल 6 किस पर लगेगा, ये कौन सा सहाफ़ी बताएगा। कुछ सहाफ़ी तो ये तक कह रहे हैं कि जो साइफर इमरान खान ने लहराया था वो सफ़ेद रंग का था और ये वाला पीले रंग का है, इसलिए ये जाली है। खैर इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है, साफ़ी की बका इसकी क्रेडिबिलिटी होती है, और अगर वो क्रेडिबिलिटी को लूज़ कर जाए तो फिर इसकी बका ख़तरे में पड़ जाती है और पीछे सिर्फ बक बक रह जाती है।